नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई साहब ये कहते हैं कि हज़रत दुआए क़ुनूत से पहले जो अल्लाहु अकबर कहते हैं यानी तकबीर कहते हैं, क्या उस तकबीर का कहना वाजिब है? मैंने सुना है कि उस तकबीर का कहना वाजिब है और जो नमाज में दूसरी तकबीरात होती हैं तकबीर तहरीमा के अलावा वो तमाम तकबीरें सुन्नत हैं। तो इस बारे में शरीयत क्या कहती है, आप इस पर ज़रूर रहनुमाई करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपको ये बताया जाएगा कि दुआए क़ुनूत से पहले जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है उस अल्लाहु अकबर का कहना यानी तकबीर का कहना वाजिब है या सुन्नत है, या और इस बारे में फ़ुक़हाए किराम क्या फरमाते हैं। नमाज वित्र की तीसरी रकात में जब अल्हम्दु और सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ले तो सूरत मिलाने के बाद जब दुआए क़ुनूत पढ़ने का इरादा करे तो अल्लाहु अकबर कह कर अपने दोनों हाथों को उठाना ये नमाज में वाजिब है। अगर कोई शख्स जानबूझ करके अल्लाहु अकबर ना कहे और तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी, और अगर भूले से तकबीर छूट गई हो तो ऐसी सूरत में लास्ट में सजदे सौ उसको करना पड़ेगा। ऐसा ही फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 275 पर भी मौजूद है कि नमाज वित्र की तीसरी रकात में बाद तकबीर सूरत ख़त्म करने के बाद तकबीर क़ुनूत कहना वाजिब है। अगर किसी ने क़स्दन उसे छोड़ दिया तो नमाज का लौटाना यानी नमाज का फिर से पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। सजदे सौ से भी इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, और अगर भूले से छूटी हो तो ऐसी सूरत में लास्ट में सजदे सौ करना पड़ेगा। तो अगर बग़ैर सजदे सौ किए नमाज मुकम्मल कर ली तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। अगर जे तकबीर क़ुनूत के अलावा दूसरे तमाम तकबीरों को और तमाम अरकान वग़ैरह और वाजिबात को इसने अदा कर लिया हो। तनवीरुल अबसार में भी ऐसे ही मौजूद है, दुर्र मुख्तार में भी इसी तरीके से मौजूद है कि दुआए क़ुनूत पढ़ने के लिए वजूब तकबीर की जो वजह होती हैं ये भी जो है दुर्र मुख्तार वग़ैरह में मौजूद है, हिदाया में भी इसकी वजह मौजूद है। आप सुन लीजिए कि इसकी वजह क्या है कि तकबीर क़ुनूत का कहना यहाँ पर वाजिब क्या है, क्यों है। तो फरमाते हैं दुआए क़ुनूत पढ़ने के लिए वजूब तकबीर की पहली वजह यह है कि नमाज की हालत हकीकत क़िरात से शबीह क़िरात यानी दुआए क़ुनूत की तरफ तब्दील होती है। यानी अभी जब तीसरी रकात में इंसान खड़ा था नमाज पढ़ने के लिए तो वहाँ पर क़िरात का महल था, और क़िरात के अलावा जब दूसरे महल की तरफ मुंतकिल हो रहा है तो अब वहाँ पर अल्लाहु अकबर कहने के लिए शरीयत ने हुक्म दिया, क्योंकि क़िरात अलग चीज़ होती है और दुआए क़ुनूत अलग चीज़ होती है। और जो तकबीर नमाज में कहने के लिए हुक्म दिया गया है, जब किसी एक फ़ेल से दूसरे फ़ेल की तरफ मुंतकिल होते हैं तो वहाँ पर ही तकबीर कही जाती है। जैसे कि क़िरात में था रुकू में जाना है तो तकबीर कहेगा, रुकू मुकम्मल हुई रुकू से उठना है तो तकबीर कहेगा, और इसी तरीके से सजदे में जाना है तो तकबीर कहेगा। तो जब एक काम मुकम्मल हुआ और दूसरे काम की तरफ मुंतकिल होना हुआ तो शरीयत ने तकबीर रखी है। इसी तरीके से यहाँ भी क़िरात में मसरूफ़ था और उसके बाद दुआए क़ुनूत पढ़ना है तो यहाँ पर भी तकबीर पढ़ने के लिए तकबीर कहने के लिए कहा गया। और दूसरी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकबीर क़ुनूत के वक्त दोनों हाथों को उठाया, और नमाज में बग़ैर तकबीर के हाथ उठाना जायज़ नहीं। दूसरी जगह पर बग़ैर हाथ उठाए तकबीर कहना जायज़ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो है अल्लाहु अकबर कहना यानी तकबीर क़ुनूत का कहना ये वाजिब है। अगर कोई शख्स जानबूझ करके छोड़ेगा तो नमाज ही नहीं होगी, और अगर भूले से छोड़ा तो ऐसी सूरत में लास्ट में सजदे सहव करना पड़ेगा। ऐसा ही हिदाया में भी मौजूद है, और इसी हिदाया की इबारत के तहत इनाया वग़ैरह में भी मौजूद है, फ़तुल क़दीर वग़ैरह में भी इसी तरह की बातें मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मसला समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो और वो भी शरीयत के तमाम मसाइल को सीख करके उस पर अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।